स्वागत है क्राइम्स इन हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गैंग्स ऑफ मारवाड़ के दूसरे पार्ट में स्वागत है आपका। पिछले भाग में हमने सुना था राजस्थान के टॉप 5 गैंगस्टर और भंवरी देवी केस का इंट्रोडक्शन। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। मारवाड़ में उस वक्त खौफ का दूसरा नाम बिश्नाराम जालोड़ा था। बिश्नाराम जोधपुर जिले के लोहावट के पास जालोड़ा गांव का रहने वाला था। बिश्नाराम शुरू से ही शरारती किस्म का युवक था। स्कूल टाइम में भी वे गुट बनाकर रहता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे वे बड़ा होता गया, अपराध की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। उसने अफीम और हथियारों की तस्करी करनी शुरू की तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने उसी समय अपना अलग गैंग बनाया जिसका नाम रखा 0029। जल्दी ही पूरे मारवाड़ में उसके गैंग का आतंक छा गया। यही नहीं, अन्य गैंगों के लीडर भी उसको सलाम ठोंकते थे। इसी दबंगई के कारण कई नेता भी उसके संपर्क में आए। उसी दौरान उसकी मुलाकात जोधपुर के बड़े नेता परसाराम मधेरना से हुई। कुछ ही दिनों में वह परसाराम के चहेतों में शामिल हो गया था। काफी समय बाद भंवरी देवी अपहरण का पता चला कि भंवरी देवी की हत्या कर उसके शव को जलाकर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में फेंक दिया गया था। इस आरोप के लगते ही बिश्नाराम को जेल की हवा खानी पड़ी। इस केस के आरोप में बिश्नाराम को पूरे 10 साल जेल में रहना पड़ा। इन 10 सालों में बिश्नाराम के गैंग का पूरी तरह से सफाया हो गया था। वर्ष 2021 में बिश्नाराम की सजा पूरी हुई तो वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से पुराने रास्ते पर चलना चालू कर किया। उसने अपने टूटे गैंग को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। उसने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर फिर से दहशत फैलानी शुरू की। अब से कुछ समय पहले बिश्नाराम जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र के गिलाकोर गांव में एक शादी में शामिल होने गया हुआ था। उसी शादी में गैंगस्टर राजू मांझू भी शामिल था। राजू मांझू को देखते ही बिश्नाराम उससे भिड़ गया। 2 गैंगस्टर आमने सामने आए तो शादी के रंग में भंग पड़ गया। दोनों गैंग आपस में भिड़े तो काफी खून खराबा हुआ। इस मुठभेड़ में राजू मांझू को काफी नुकसान हुआ, साथ ही उसके काफी चोट भी आई थी। राजू मांझू और बिश्नाराम जालोड़ा में काफी पुरानी दुश्मनी थी। बिश्नाराम के जेल जाने के दौरान राजू मांझू ने उसके आदमियों को खूब परेशान किया था, जिससे बिश्नाराम उससे बुरी तरह से खार खाए हुए था। बिश्नाराम पर 57 से भी ज्यादा हत्या, लूट, अफीम तस्करी, हथियार तस्करी, डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर अनिल मांझू की कहानी भी कुछ कम नहीं। जोधपुर जिले में एक गांव पड़ता है मोरिया मुंजासर। बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाला अनिल मांझू इसी गांव का रहने वाला था। अनिल मांझू सीधा सादा युवक था। सरकार की तरफ से सरकारी ठेकों की नीलामी में उसे एक शराब की दुकान का ठेका मिल गया। फिर वह उसी दुकान के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अनिल मांझू ने शराब के ठेके को हल्के में लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि शराब के ठेके चलाने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ठेकों पर आए दिन कहासुनी होना आम बात है। ठेका चलाने के दौरान एक दिन अनिल मांझू की कहासुनी गैंग 007 के मुख्य सरगना श्याम पूनिया से हो गई। श्याम पूनिया से पहले पूरे राजस्थान में आनंदपाल के नाम का खौफ था, लेकिन 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो उसका गैंग कमजोर पड़ गया। उसी का फायदा श्याम पूनिया ने उठाया और पूरे राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। श्याम पूनिया सोशल मीडिया पर हर रोज महंगे और खतरनाक हथियारों के साथ अपने फोटो डालता था। साथ ही वह पुलिस को चेतावनी देते हुए तरह तरह के वीडियो शेयर करता था। उन्हीं वीडियो से लोगों के मन में उसके प्रति डर बैठ गया था, जिसके कुछ समय बाद ही यह गैंग पुलिस की नजरों में चढ़ गया। तब पुलिस ने उसे जनवरी 2020 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अनिल मांझू ने उस बात को हल्के में लिया, लेकिन श्याम पूनिया के लिए वह कहासुनी अहम मायने रखती थी। श्याम पूनिया चाहता तो उसी वक्त अनिल मांझू के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उस समय तो वह चुप रहा। बाद में मौका पाते ही उसने अनिल मांझू की शराब की दुकान में आग लगा दी, जिससे उसकी दुकान की सारी शराब जलकर नष्ट हो गई। शराब की दुकान में आग लगने के बाद अनिल मांझू पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इस मामले में अनिल मांझू ने कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन श्याम पूनिया के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण अनिल मांझू बुरी तरह से टूट गया।
उसके मन में श्याम पूनिया के खिलाफ बदले की भावना की आग धधक उठी। उसी बदले की भावना के कारण अनिल मांझू ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने का प्रण लिया। उसी प्रण के तहत उसने श्याम पूनिया के घर में आग लगा दी। अनिल मांझू जानता था कि उसने शेर की मांद में हाथ डाला है, जिसका भविष्य में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उसी का मुकाबला करने के लिए उसने उसी समय मांझू गैंग की नींव रख दी। धीरे धीरे उसने भी अपने गैंग का विस्तार कर लिया। तभी से पूनिया और मांझू गैंग में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिलहाल गैंग 029 की बागडोर भी अनिल मांझू ने ही थाम रखी है। अनिल मांझू लोहावट थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर अपहरण, डकैती, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा, पुलिस पर फायरिंग, साथ ही जानलेवा हमला करने के अनेक अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में एक और नाम आता है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। राजस्थान से लॉरेंस बिश्नोई का पुराना नाता रहा है, जिसका नेटवर्क पूरे राजस्थान में फैला है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब प्रांत के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल थे। देखने में स्मार्ट होने के साथ साथ लॉरेंस की रुचि स्पोर्ट में थी। अच्छी पढ़ाई के लिए वह चंडीगढ़ आया और वहां पर डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और पैसे वाला होने के कारण उसके दोस्तों ने उसे कॉलेज चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हुआ। उससे हार सहन नहीं हुई तो उसने जीतने वालों से बदला लेने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। उसने अपमान का बदला लेने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी। फिर उसने दम्बगई दिखाते हुए अन्य गुटों से भिड़ंत शुरू कर दी। उसी दौरान उस पर पहला मामला दर्ज हुआ। उसके बाद उसने विरोधी गुटों को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से हाथ मिला लिया, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी उसके अपराधों में कमी नहीं आई। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पर अलग अलग अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा गैंग्स ऑफ राजस्थान का सेकंड पार्ट। इसके आगे की कहानी और भी एक्साइटिंग है। बने रहिए हमारे साथ और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मनपसंद रियल स्टोरीज सुने। थैंक यू एंड टेक केयर।